आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के बारे में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। 19 फरवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरने से पहले इस फॉर्म के नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां क्लिक करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। ये इस फॉर्म का नोटिफिकेशन है। बात करते हैं स्टार्टिंग डेट के बारे में, तो यह फॉर्म 20 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, जिसकी लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024 तक। और अगर आपसे फॉर्म में कुछ गलती होती है, आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई करेक्शन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको डेट दी रखी है 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक। आप 20 से लेकर 29 फरवरी तक इस फॉर्म में करेक्शन कर पाओगे। यहाँ पर आपको इस भर्ती के बारे में यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। आप इसको पहले पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पर 5656 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है और ये वैकेंसी जोन वाइज है। यहाँ पर आरआरबी एंड जोन वाइज वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर जोन के नाम है और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, जनरल, SC, ST, OBC, EWS, और उसके नीचे यहाँ पे सीट दी गई है कि किस जोन के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट वैकेंट है। आप अप्लाई करने से पहले जोन को जरूर चेक करें कि आप किस जोन के अंदर अप्लाई करना चाहते हो और किस जोन के अंदर कितनी सीट वैकेंट है। उसके बाद ही अप्लाई करें ताकि आपको बेनिफिट हो। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आप फॉर्म भरने से पहले कंफर्म कर लेना है कि कौन से जोन के लिए अप्लाई करना है। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो ये इसका ऑनलाइन का पोर्टल है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर दिया गया है क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पर आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, और अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन शो होगी, आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको फीस शो की गई है। तो अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपको 500 की फीस देनी होगी, और अगर आप SC, ST, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 250 की पेमेंट करनी होगी। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पर 250 की फीस रखी गई है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, उनके लिए यहाँ पे 250 की फीस रखी गई है, और ये फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। जो आपका एग्जाम का फर्स्ट एज होगा, आप उसके अंदर अपेयर करोगे, अपेयरिंग हो गया एग्जाम के अंदर, तो आपकी ये फीस रिफंड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई, आप इसे पढ़ सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पूछा गया है, आर यू करेंटली डिबेट बाई एनी RRB RRC, कि आप RRB या फिर RRC द्वारा डिबेट किए गए हो, तो आप सिलेक्ट कर लेना। आपको मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा। अगर आप डिबेट किए गए हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होगे इस फॉर्म के लिए। इसके बाद पूछा गया है, हैव यू अंडरगोन लासिक सर्जरी ऑन एनी सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रेफ्रैक्टिव एरर, कि आपने लासिक सर्जरी या फिर कोई सर्जरी कराई है, तो यहाँ पर आपको येस और नो पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद है, आर यू पर्सन विद बैंक में डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल्ड कैटेगरी से हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करनी होगी। और इसके बाद है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखिए आपको ये डिटेल्स आपकी 10th क्लास के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे भरनी होगी। सबसे पहले आपका फुल नेम, आपको आपका पूरा नाम टाइप करना है यहाँ पर, और इसके बाद रीटाइप फुल नेम, यहाँ पर आपको फिर से आपका पूरा नाम टाइप करना है। इसके बाद है, हैव यू चेंज योर नेम, कि आपका नाम चेंज हुआ है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। इसके बाद है रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है। डेट, मंथ, ईयर आप टाइप कर देंगे। इसके बाद है सिलेक्ट जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है रीसिलेक्ट जेंडर, आपको फिर से आपका जेंडर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद है फादर्स नेम, यहाँ पर आपको फादर्स नेम फिल करना है। और इसके बाद है रीटाइप फादर नेम, यहाँ पर आपको फिर से आपका फादर नेम टाइप करना है। इसके बाद है मदर्स नेम, यहाँ पर आपको मदर्स नेम टाइप करना है। इसके बाद रीटाइप मदर्स नेम के अंदर आपको फिर से मदर नेम टाइप करना है। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है, और इसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे कहा जाएगा कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप आधार कार्ड ही दो, ताकि आपकी एंट्री आराम से हो सके, कोई एग्जाम सेंटर में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वेरीफाई आधार पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कोई दूसरा प्रूफ देना होगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे कि यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हो तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नंबर भरना है, यानी कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर टाइप करना होगा। और इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, कि आपका लाइसेंस किस अथॉरिटी ने इशू किया है, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। और इसके बाद प्लेस ऑफ इशू, कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपने कहाँ से इशू किया है, किस जगह से इशू किया है, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ इशू, कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस किस डेट को इशू हुआ है, यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करनी होगी। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं यहाँ पर वेरीफाई
आधार पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपकी सारी 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से है और यहाँ पर आपको टाइप करना है कि आपके आधार कार्ड में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि आपके आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है स्पेलिंग में, तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड के अंदर ये नाम दिया गया है और डेट ऑफ बर्थ आपकी ये दी गई है। और अगर आपकी डिटेल एकदम ठीक है, आपकी जो डिटेल्स है वो मैच कर रही है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है आधार कार्ड की, तो यहाँ पर आपको माई आधार डिटेल्स आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आई कन्फर्म पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है और इसके बाद आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी। इसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको आपकी मेल आईडी देनी होगी। ध्यान रखें यहाँ पर आप अपनी एक्टिव मेल आईडी दें ताकि कोई नोटिफिकेशन हो तो यहाँ पे आपकी मेल आईडी पर आ सके। और इसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है और इसके बाद आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, आपको वह ओटीपी यहाँ पे टाइप करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर फिल करना है और इसके बाद आपको जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपको वह ओटीपी यहाँ पे टाइप करना है और इसके बाद आपको क्रिएट योर पासवर्ड के अंदर आपका एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ध्यान रखें यहाँ पर आपके पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर होने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इस तरीके से आपका एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं। आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड के अंदर फिर से आपका पासवर्ड टाइप करना है और इसके बाद आपको यह कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करना है और इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। आप चेक कर लीजिए इसको अच्छे से, कुछ गलती तो ठीक कर लीजिए एडिट पर क्लिक करके। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आपको आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड क्रेडिट पर क्लिक करना है और आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि एक बार सबमिट करने के बाद आप इसको कुछ चेंज नहीं कर पाओगे इसके अंदर, तो चेक कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड कर दीजिए। इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी का यूज करके और पासवर्ड डाल के यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करूंगा और मैंने जो पासवर्ड क्रिएट किया था मैं यहाँ पे टाइप करूंगा और इसके बाद ये कैप्चा कोड टाइप करूंगा 3854 और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया है बड़ी आसानी से। तो आपको इस प्रकार यहाँ पे लॉगिन करना होगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, आपको इसको पढ़ लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वैकेंसी जोन वाइज है, यहाँ पे आपको जोन वाइज अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना जोन सिलेक्ट करना है कि आपको किस जोन के अंदर अप्लाई करना है, तो आप अपना जोन सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो इस वैकेंसी के लिए। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये वैकेंसी जोन वाइज है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आरआरबी दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हो। कुछ जिसमें अप्लाई करना हो यहाँ पर आप वह आरआरबी जोन सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद प्लीज सिलेक्ट द पोस्ट एंड जोन यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई। तो यहाँ पर आपको जोन सिलेक्ट करना होगा कि आपको किसके अंदर अप्लाई करना है, असिस्टेंट लोको पायलट SECR के अंदर या फिर असिस्टेंट लोको पायलट CR के अंदर। आपको जिस भी जोन के अंदर अप्लाई करना आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जोन सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही फिल मिलेंगी जो कि आपने क्रिएट एन अकाउंट के अंदर भरी थी। तो इस यहाँ पर आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पूछा गया मैरिटल स्टेटस की आप मैरिड हो या फिर आप अनमैरिड हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद पूछा गया रिलीजन, तो यहाँ पर आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन कि आपको एग्जाम किस लैंग्वेज के अंदर देना हो। तो यहाँ इनमें से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो एग्जाम के लिए। तो मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। इसके बाद है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पर आपको अपना एक परमानेंट मार्क टाइप करना होगा विजिबल आइडेंटिटी के लिए और इसके बाद है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिटी 2। तो अगर आपकी बॉडी पर कोई दूसरा विजुअल मार्क है तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद है कम्युनिटी, तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो या फिर आप EWS कैटेगरी से आते हो, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना होगा और इसके बाद है इशूइंग अथॉरिटी कि आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है डेट ऑफ इशू कि आपका सर्टिफिकेट किस डेट को इशू है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपसे पूछा गया है डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम कि आपको एग्जाम के लिए फ्री रेल पास चाहिए। तो यहाँ पर आप येस और नो पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे येस पे सिलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद है प्लीज इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपको यहाँ पर अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम टाइप करना है और इसके बाद है अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। मैक्सिमम साइज रहेगा 300 KB तक का और आपको PDF फाइल के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए।
अपलोड करने के लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और इसके बाद आपका सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद है पोस्टल एड्रेस डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले स्टेट यूटी, आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और इसके बाद एड्रेस, यहाँ पर आपको आपका कंप्लीट एड्रेस टाइप करना होगा, जैसे कि आपका गली नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर, आपके एरिया का नाम टाइप करना होगा। यहाँ पर आपको आप अपना कंप्लीट एड्रेस टाइप कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड टाइप करना है और इसके बाद है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस टाइप करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पूछा गया है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर आपको येस और नो पे सिलेक्ट करना है और इसके बाद है आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो येस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेट, यहाँ से पूछा गया है कि क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हो, तो है तो येस पे क्लिक करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हो, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं हो तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। इसके बाद पूछा गया है आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, कि क्या आपने अप्रेंटिस कोर्स किया है, तो अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद बताएंगे कि आपकी ट्रेड कौन सी थी, आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हुई थी, आपकी ट्रेनिंग कब एंड हुई थी और आपकी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या थी, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या था, आपका सर्टिफिकेट डेट क्या थी। अगर आपने अप्रेंटिस कोर्स नहीं किया है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद बैंक डिटेल फॉर रिफंड, यहाँ पर आपकी फीस जो है रिफंड आएगी तो उसके लिए यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर देना होगा जिसके अंदर आपकी फीस रिफंड आएगी। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर टाइप करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म अकाउंट नंबर के अंदर आपको फिर से आपका अकाउंट नंबर टाइप करना है। अकाउंट नंबर ठीक से भरें ताकि आपको रिफंड आपके सही खाते के अंदर मिले। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक का IFSC कोड टाइप करना है, ये आपको आपकी बैंक की पासबुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। IFSC कोड डालने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है और इसके बाद आपका बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आपने IFSC कोड ठीक से भरा हो तो यहाँ पर आपको करेक्ट बैंक अकाउंट और आपका बैंक का एड्रेस एकदम करेक्ट शो होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन शो होगी कि आपके पास इनमें से क्या क्वालिफिकेशन है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे दिया गया है क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th क्लास की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले स्टेट कि आपने 10th क्लास कौन से स्टेट से पास किया, आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कि आपका स्कूल का डिस्ट्रिक्ट क्या था और इसके बाद बोर्ड कि आपका बोर्ड का नाम क्या है और इसके बाद पूछा गया डेट ऑफ पासिंग कि आपने 10th क्लास किस डेट को पास की है, आप यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद पूछा गया रोल नंबर, यहाँ पर आपको आपकी 10th क्लास का रोल नंबर टाइप करना है और इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। यहाँ पर आपको NAC ITI 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग शो होगा। यहाँ पर आपको आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर ITI से फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं पे ITI सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद ट्रेड कि आपने किस ट्रेड से ITI की है, आप अपनी ट्रेड सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद स्टेट कि आपने किस स्टेट से ITI की है और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था ITI का। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कि आपने ITI किस इंस्टीट्यूट से पास की है, आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग कि आपने ITI कब पास की है और इसके बाद सर्टिफिकेट इशूड बाय कि आपका सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, SCVT या फिर NCVT, आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सर्टिफिकेट टाइप कि आपका सर्टिफिकेट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट STC है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। बात करते हैं फोटोग्राफ की, तो फोटोग्राफ का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और बात करते हैं साइज की, तो फोटो आपकी 30 से लेकर 70 KB तक होनी चाहिए और फॉर्मेट रहेगा इसका JPG और JPEG फॉर्मेट। तो सिग्नेचर आपका व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से होना चाहिए। और बात करें साइज की, तो साइज रहेगा 30 से लेकर 70 KB तक। बात करें फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट रहेगा JPEG और JPG फॉर्मेट। अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, आपको फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे फोटो क्रॉप कर सकते हो और फोटो का साइज एकदम ठीक है तो यहाँ पर आपको चेक पर क्लिक करना है और आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही आपको आपका सिग्नेचर अपलोड कर लेना है और इसके बाद आपको अपलोड एंड सेव पर क्लिक करना है और आपका फोटो साइन अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद सिलेक्ट एग्जाम ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT 2, तो यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड सिलेक्ट करनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर प्रेफरेंस देखने को मिलेगा कि आपको कौन सा जोन किस प्रेफरेंस पे रखना है। तो मैंने यहाँ पर एक ही जोन सिलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पे कोई प्रेफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है।
अगर आप यहाँ पे एक से अधिक जोन सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगा, आप उसे अप डाउन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक्ड माय ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस के अंदर आपके स्टेट का नाम भर देना है और इसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा, आपको चेक कर लेना है। अगर फॉर्म में कुछ गलती हो तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके ठीक कर सकते हो और सब कुछ ठीक भरा है तो यहाँ पर आपको आई हैव रीचेक्ड पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस फॉर्म की एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको इसके लिए पे नाउ पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको काफी सारे मोड्स होंगे पेमेंट करने के, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, एसबीआई ब्रांच पेमेंट। आप इनमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट सबमिट होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और अगर आपको आपके फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको बैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर माय एप्लीकेशन के अंदर आपको आपकी एप्लीकेशन शो होगी, यहाँ पर आपको व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रिंट आउट शो हो जाएगा। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप आपके फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हो और इससे आप सेव करके रख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी का फॉर्म भर सकते हो। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है और एक एक स्टेप आपको भर के दिखाया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।